Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very well, and I am also very well. Today, I am going to discuss gross error. तो आज मैं ग्रॉस एरर के बारे में बताने जा रहा हूँ और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ। तो ग्रॉस एरर आपको पहले भी मैंने बताया था कि ये कुछ नहीं, एक सिस्टमैटिक एरर का ही पार्ट है। ये किसके कारण होता है? ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। यानी ऑब्जर्वर के केयरलेसनेस के कारण जो एरर आता है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। क्लियर है? लापरवाही, ऑब्जर्वर के लापरवाही, लापरवाही करने का मतलब समझा ना? जैसे देखो ना, मान लेते हैं ये स्केल है, इंस्ट्रूमेंट मेरा सही है मेजर करने वाला, और मान लो कि कोई स्टूडेंट को मैं बोला गया है इसका रीडिंग बताओ जी, तो वो क्या किया, वहां है ना, वहीं से देख रहा है, तो वो आलसी है, उसको सामने से आकर के देखने के लिए तो वहीं से बता रहा है, समझ लो। तो उसका केयरलेसनेस है कि नहीं? लापरवाह है, वो गधा लापरवाह है, इसलिए तो वहीं से देख करके बता दिया। यदि लापरवाह नहीं होता तो एकदम सामने से आकर के देखता रीडिंग, तो सामने से आने पर क्या होता है कि एरर कम हो जाता है। तो ड्यू टू केयरलेसनेस, अब वहां से देख रहा है तो जाहिर बात है रीडिंग सही नहीं आएगा। तो ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर के कारण जो होता है उसको क्या बोला जाता है? ग्रॉस एरर बोला जाता है। क्लियर है ना? यानी केयरलेस, लापरवाही के कारण जो एरर आता है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। लापरवाही से आप रीडिंग ले रहे हो, लापरवाही से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ये क्या है? इसके कारण जो एरर आ रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। ये सिस्टम में खराबी के कारण ही है। यार ऑब्जर्वर है, तुम भी तो सिस्टम में हो, तुम्हारे खराबी के कारण हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट के खराबी के कारण होगा तो उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोला जाएगा, तो वो भी सिस्टमैटिक एरर का ही पार्ट होता है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, एक्यूरेसी या प्रिसीजन में क्या फर्क होता है, इसको ध्यान से देखें। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि कौन मोस्ट प्रिसाइज है, कौन मोस्ट एक्यूरेट है। तो मोस्ट एक्यूरेट कहने का क्या मतलब? नाम से ही क्लियर पता चला है, जो ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, उसी को ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू बोला जाता है। ट्रू वैल्यू के जो काफी नजदीक मेजर, यदि मेजर वैल्यू ऐसा मेजर वैल्यू जो ट्रू वैल्यू के काफी नजदीक है तो उसको मोस्ट एक्यूरेट बोला जाएगा यार। जैसे मान लो कि इस पेन का लंबाई ट्रू वैल्यू जो है 5.5 सेंटीमीटर है। क्लियर? एक स्टूडेंट इसको मेजर करके लाया है 5.2 सेंटीमीटर, एक स्टूडेंट इसको मेजर करके लाया है 5.6 सेंटीमीटर, एक स्टूडेंट मेजर करके लाया है 5.3 सेंटीमीटर। क्लियर? एक स्टूडेंट मेजर करके लाया है 5.57 सेंटीमीटर। अब बताओ मोस्ट एक्यूरेट कौन होगा? तो ये आपका मोस्ट एक्यूरेट होगा नहीं, क्योंकि इसका नियरेस्ट वैल्यू है। तो जो मान लो कि यही ट्रू वैल्यू था, ये क्या था? ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू के नजदीक जो मेजर वैल्यू होगा वो क्या होगा? मोस्ट एक्यूरेट होगा। क्लियर? जैसे देखो यहां पर क्या करा है, डिफिनेशन में यही ना करा है कि द एक्यूरेसी इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज, मतलब कितना क्लोज है, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। यानी ट्रू वैल्यू को जो जितना ही ज्यादा क्लोज होगा वो क्या मेजर करेगा? या एक्यूरेसी मेजर करेगा? नहीं, जो ट्रू वैल्यू के जितना ही नजदीक होगा वो क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू के जो ज्यादा नजदीक होगा एक्यूरेसी उसका ज्यादा होगा। क्लियर? अब चलो प्रिसाइज का क्या मतलब होता है। तो प्रिसाइज का मतलब यानी यहां पर मोस्ट एक्यूरेट कौन हो गया? दिस इज मोस्ट एक्यूरेट। ये आपका मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू हो गया 5.57। क्लियर है? अब चलो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है। ये देखो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि इस पेन का आप लंबाई मेजर कर रहे हो। क्लियर?
तो डेसिमल के, सिंपल आप समझो, डेसिमल के जितना ही ज्यादा डिजिट तक मेजर करोगे उतना ही मोस्ट प्रिसाइज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मोस्ट प्रिसाइज। जैसे देखो, इस पेन का लंबाई है मान लो कि 5.5 सेंटीमीटर, एक्चुअल वैल्यू, दिस इज ट्रू। अब इसमें क्या करो कि एक स्टूडेंट इसको मेजर करके बताया है 5.52 सेंटीमीटर, एक स्टूडेंट बताया 5.523 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये मोस्ट एक्यूरेट होगा, मोस्ट प्रिसाइज भी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे सबसे नजदीक वैल्यू यही है, तो मोस्ट एक्यूरेट। क्लियर दिख रहा है ना इधर जी? मोस्ट एक्यूरेट। और डेसिमल के ज्यादा डिजिट तक मेजर किया है, इसलिए ये मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट प्रिसाइज हो जाएगा, एंड मोस्ट प्रिसाइज। क्लियर? इसमें आप कोई शक नहीं है। मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट प्रिसाइज, द मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट प्रिसाइज। अब एक दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, वही यहां पर कर रहा है। देखो, इट टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब कितना तक आप कम से कम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो। जैसे देखो, ये मान लो कि सेंटीमीटर स्केल है, इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है किस में है? एमएम में है। तो यार तुम कम से कम कितना मेजर कर सकते हो इस इंस्ट्रूमेंट से? 1 mm यार। तो इसका जो है प्रिसाइज, इसका प्रिसीजन कितना हो जाएगा? 1 mm हो जाएगा। क्लियर है ना? यानी 1 mm लिमिट तक आप इसको मेजर कर सकते हो। तो जितना डेसिमल के ज्यादा डिजिट तक मेजर करोगे उतना ही मोस्ट प्रिसाइज होगा। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दो, एक और एग्जांपल ले लो। जैसे अभी मैंने माना कि इस पेन का लंबाई इतना है, दिस इज ट्रू वैल्यू, और एक्चुअल वैल्यू एक स्टूडेंट ने बताया 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? एक स्टूडेंट बताया 5.4 सेंटीमीटर, एक बताया 5.52 सेंटीमीटर। क्लियर? एक बताया है 5.21345 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आप यहां पर मोस्ट एक्यूरेट किसको बोलोगे? बताओ। जो ट्रू वैल्यू के काफी नजदीक होता है, दैट इज कॉल्ड मोस्ट एक्यूरेट। दिस इज मोस्ट एक्यूरेट। क्लियर? बट मोस्ट प्रिसाइज कौन होगा? डेसिमल के जो जितना ही ज्यादा डिजिट तक मेजर करेगा वही बाबू हो जाएगा मोस्ट प्रिसाइज। दिस इज मोस्ट प्रिसाइज। अब उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो मोस्ट एक्यूरेट होगा मोस्ट प्रिसाइज भी होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? ये मोस्ट एक्यूरेट तो है लेकिन मोस्ट प्रिसाइज नहीं है, ये मोस्ट प्रिसाइज है लेकिन मोस्ट एक्यूरेट नहीं है। तो एक पॉइंट यहां से आपको मिल गया क्या? ए मेजर, ये ऐसे लिखो ना, द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू may be the most के पहले तो लगता है may be the most precise, मोस्ट प्रिसाइज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर? मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू मोस्ट एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
क्लियर? उल्टा भी यहां पर, एंड वाइस वर्सा। मतलब कि जो मोस्ट प्रिसाइज होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू मे बी मोस्ट एक्यूरेट। क्लियर है यहां से? चलो नेक्स्ट देखो। तो ये प्रिसीजन, चलो ये बता ही दिए प्रिसीजन, और इसके बारे में मैं बता चुका कि कौन मोस्ट प्रिसाइज होगा, कौन मोस्ट एक्यूरेट होगा, ये आप जज कर सकते हो। बस एक और ट्रिक्स तुमको बता दिए, डेसिमल के जितना ही ज्यादा डिजिट तक मेजर करोगे वो मोस्ट प्रिसाइज होगा, और जो ट्रू वैल्यू के काफी नजदीक होगा वो क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट होता है। चलो नेक्स्ट, एरर्स इन मेजरमेंट में मैंने बताया था एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, उसी को रिलेटिव एरर बोला गया था, और 100 से गुना कर दिया था फ्रैक्शनल में तो परसेंटेज एरर हुआ था। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, द मेजर्ड वैल्यूज of length of a rod are 10.5 centimeter, 10.54 centimeter, 10.2 centimeter, 10.4 centimeter. Find A में मीन वैल्यू, या कह देगा एक्चुअल वैल्यू, तो मीन वैल्यू को ही लगभग हम लोग एक्चुअल वैल्यू ट्रीट करते हैं। क्लियर है ना? या ट्रू वैल्यू बोलेगा बी में, बी में क्या डिमांड कर रहा है आपसे, मीन एब्सोल्यूट एरर, एरर। क्लियर? इसके बाद फ्रैक्शनल एरर, इसके बाद परसेंटेज एरर। बोलो बनेगा कि नहीं? बना लोगे? कैसे बनाओगे देखो। सबसे पहले तो ये मैं आपको मीन वैल्यू पूछ रहा है, निकाल लो। ये मीन इज इक्वल टू, मैंने बताया था जितना वैल्यू दिया हुआ है सबको जोड़ दो, और जितना नंबर होगा उससे डिवाइड। बना लोगे? सबका वैल्यू पुट कर लेना, कितना कितना है, 10.5, 10.54, 10.5 प्लस 10.54 प्लस 10 पॉइंट कितना दी, 2, 10.4, 10.2, 10.4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे देखो, इधर से चलना, ये 4 हो जाएगा, 4, 2, 6, 5, 11, 11 अब 5, 16। क्लियर? 1, 1, 1, 2, 3, 4, ऐसा डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। क्लियर? ये आपका मीन वैल्यू आ जाएगा।
इसके बाद बी में कहता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो सबको क्या करना ना कि डेल्टा ए बराबर ए मीन माइनस ए, इसका आप मॉडुलस निकाल लेना। क्लियर? ठीक है, और सबको फिर जोड़ देना। तो ए मीन माइनस ए वन, डेल्टा ए वन हो जाएगा ये 4 1 माइनस कितना डी 10.5, घटा लेना। इसी तरह डेल्टा ए टू फाइंड कर लो, इसी तरह डेल्टा ए थ्री फाइंड कर लेना, इसी तरह डेल्टा ए फोर फाइंड कर लेना। क्लियर? मॉड वैल्यू यदि आप नहीं लेते हो तो घटा करके जो आएगा वो ले लेना, समझ गया ना? लेकिन बाद में आपको मॉड लेना ही पड़ेगा। क्लियर? ये फाइंड कर लेना। उसके बाद डेल्टा ए मीन बराबर डेल्टा ए वन मॉडुलस प्लस डेल्टा ए टू मॉडुलस प्लस डेल्टा ए थ्री मॉडुलस प्लस डेल्टा ए फोर मॉडुलस डिवाइडेड बाई 4। कर लोगे? ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। यही पूछ रहा था ना आपसे, मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर फ्रैक्शनल पूछ रहा है। तो अब फ्रैक्शनल एरर क्या करोगे? इस टाइप का पहले भी मैं क्वेश्चन करवाया था। फ्रैक्शनल एरर, इसी को रिलेटिव एरर बोला जाता है। फ्रैक्शनल एरर बोलो या रिलेटिव एरर बोलो। डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन, ये कैलकुलेट कर लेना जो आएगा आंसर। सबका वैल्यू निकाल ही चुका हूं। डी में क्या करना है दोस्त? तो ये निकालो परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में फ्रैक्शनल में केवल 100 से गुना कर दो, यही आपका हो जाएगा परसेंटेज एरर। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो मैं देखने जा रहा हूं, एक पॉइंट नोट करो। इफ इफ ए बराबर ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए। क्लियर? लिख सकते हो ना? ए बराबर ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी बराबर बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी, देन फाइंड एरर इन जेड। एरर इन जेड। ए में जेड बराबर है ए प्लस बी, बी में जेड बराबर है ए माइनस बी। क्लियर? तो इसमें एरर कैसे निकालोगे? फाइंड एब्सोल्यूट एरर। केवल एरर बोला जा रहा है, मतलब यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन जेड। क्लियर? चलो देखो, इधर दो क्वांटिटीज को ऐड करोगे तो कैसे होगा? ए बराबर ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए और बी बराबर बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए। ये बाबू आपको क्या है? मीन वैल्यू है। इसी को एक्चुअल वैल्यू बोलते हो। ये आपका मेजर्ड वैल्यू है। तो मेजर वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा? बी नॉट माइनस सॉरी बी है ये माइनस डेल्टा बी से लेके बी नॉट प्लस डेल्टा बी तक। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दो, इधर हमको ए में निकालना है कि जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा। तो जेड बराबर ए प्लस बी करना है, वैल्यू पुट कर दो यार। ए की जगह ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए, बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी देख सकते हो। प्लस माइनस एक जगह कर दो तो ए नॉट प्लस बी नॉट
प्लस माइनस कॉमन करोगे तो डेल्टा ए, ये में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव, इसलिए मॉड डेल्टा बी। क्लियर? क्योंकि ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस को कॉमन कर लिया यहाँ पर, तो जितना ये पॉजिटिव रहेगा उतना निगेटिव रहेगा, तो कट के जीरो ना हो जाएगा। तो आप खुद समझो, ए में भी गलती की हो, बी में भी गलती की हो, तो गलती और बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा यार। इसलिए यहाँ पर मॉडुलस लिया जाता है कि दोनों में गलती की हो तो दोनों ऐड हो जाएगा। तब याद रखना कि जब भी दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसका एब्सोल्यूट एरर भी ऐड हो जाएगा। एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसका एब्सोल्यूट एरर भी ऐड हो जाता है। क्लियर है? एरर कभी जीरो नहीं हो सकता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एरर कभी जीरो नहीं हो सकता है। एरर जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हो, क्राइम को मिनिमाइज कर सकते हो, खत्म कभी नहीं कर सकते हो। कॉलेज में जो रैगिंग होता है उसको मिनिमाइज कर सकते हो, कंप्लीटली खत्म होने का संभावना नहीं है, कभी नहीं। कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। कॉलेज में जाओगे तो कुछ ना कुछ आपको रैगिंग लेगा ही। क्लियर है? उसी तरह एरर को मिनिमाइज कर सकते हो, कंप्लीटली रिमूव नहीं। क्राइम को मिनिमाइज कर सकते हो, कंप्लीटली रिमूव नहीं। एरर को मिनिमाइज कर सकते हो, कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हो। क्लियर? चलो अब यहां पर ध्यान दो, तो जेड की जगह क्या लिखोगे? जेड नॉट प्लस माइनस डेल्टा जेड? नहीं, जेड नॉट अब इक्वेट करोगे तो प्लस माइनस वाला प्लस माइनस है, या जेड नॉट वाला इससे हो जाएगा। तो मीन वैल्यू जेड में, जेड का कितना हो जाएगा? ए नॉट प्लस बी नॉट। दिस इज मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू बोलोगे। इसके बाद डेल्टा जेड का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा ए का मॉडुलस डेल्टा बी का मॉडुलस, और ये प्लस माइनस बता रहा है कि इतना या तो ज्यादा या इतना कम। क्लियर? ऑप्शन में प्लस माइनस कभी कभी न भी लिखता है, टेंशन नहीं लेना है बाबू। प्लस माइनस लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। प्लस माइनस करने का मतलब इतना या तो ज्यादा होगा या कम होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बी में कहता है जेड बराबर ए माइनस बी। घटा दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर? अब खुद समझो, इसको फर्दर करोगे तो क्या होगा? ए नॉट माइनस बी नॉट हो जाएगा। ये मीन वैल्यू प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस, माइनस से गुना करोगे तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, नीचे वाला प्लस होगा। तो प्लस माइनस माइनस प्लस कॉमन कर लोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? फिर तो वही ना देगा जी। क्लियर? जेड नॉट प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड नॉट का वैल्यू हो जाएगा ए नॉट माइनस बी नॉट, डेल्टा जेड हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए का मॉडुलस प्लस डेल्टा बी का मॉडुलस। फिर देखो यहाँ पर ऐड हो गया, तो चाहे जोड़ो या घटाओ, ऐसा नहीं कि घटाना तो घटा दोगे तो जितना ये रहेगा उतना ही ये कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। एरर कभी जीरो होता है? मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूं। इसलिए एकदम दिमाग में बैठा लेना है, घटाओ या जोड़ो, एरर जोड़ देना है। एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा दोस्तों? जुट जाएगा। तो चाहे आप घटाओ या जोड़ो, हर हाल में एरर क्या होता है? जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यदि घटाओगे इसको तो इसमें भी गलती की हो, इसमें भी गलती की हो, घटाओगे तो आप कम न जाएगा। मतलब कि दो जगह गलती करोगे तो आप कम जाएगा, क्या बढ़ेगा जी? बढ़ेगा ना। जितना जल्दी ज्यादा गलती करोगे उतना गलती जो है फाइनल रिजल्ट में बढ़ते जाएगा। क्लियर? जैसे देखो ये क्वेश्चन, इफ R1 is equal to 10 ohm plus minus 0.02 ohm, R2 is equal to important 5 ohm plus minus 0.03 ohm, clear, are connected
इन सीरीज, देन फाइंड एम ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्लियर। बी में एब्सोल्यूट एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सी में फ्रैक्शनल एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, and the last percentage error in the equivalent resistance. Equivalent resistance, एक और लिख लो, equivalent resistance with error limits, क्लियर। इतना क्वेश्चन है। अब देखो सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा, इसमें कोई शक है क्या। सीरीज में इसको कनेक्ट करते हो तो क्या आएगा, R1 प्लस R2। जैसे इसको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या आएगा, R1 प्लस R2। बोलो सीरीज में कनेक्ट करोगे तो R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, क्लियर। यहां केवल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो मीन वैल्यू का, तो यही ना मीन वैल्यू है, तो मीन वैल्यू केवल ऐड हो जाएगा। अभी ना देखें कि दो क्वांटिटीज को ऐड करते हो तो इधर भी ऐड हो जाता है, और मीन वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10 ओम प्लस 5 ओम, 15 ओम आ जाएगा। नहीं, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। बी में क्या कहता है, बी में कहता है कि एब्सोल्यूट एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नहीं, यानी डेल्टा आर इक्विवेलेंट बराबर डेल्टा R1 का मॉडुलस प्लस डेल्टा R2 का मॉडुलस। प्लस माइनस आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। इसलिए ऑप्शन में यहाँ पर रह भी सकता है प्लस माइनस, नहीं भी रह सकता है, क्लियर। चलो तो फर्स्ट में कितना था, 0.03 था, 2 था, एब्सोल्यूट एरर भी ऐड हो जाएगा, 0.02 था, सेकंड में 0.03। कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ऐड कर लो, इसको क्यों नहीं लिखे हो जी, ऐसा करो ना, मॉड है तो प्लस होगा, 0. कितना हो जाएगा, 0.5 ओम है तो ओम हो जाएगा, क्लियर। सी में देखो क्या करता है, फ्रैक्शनल एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो फ्रैक्शनल एरर मीन वैल्यू निकाल ही चुके हो, तो डेल्टा आर ई डिवाइडेड बाई आर ई, डेल्टा आर ई बाबू 0.05 डिवाइडेड बाई आर ई, 15 आया था ना, क्लियर। कैंसिल कर लेना, ठीक है। और ओम ये भी, ये ओम ये, इसका तो यूनिट होता नहीं है। डी में कहता है परसेंटेज, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, 0.05 डिवाइडेड बाई फ्रैक्शनल में 100 से गुना कर दो तो ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना, क्लियर। चलो इसके बाद परसेंटेज होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ एरर लिमिट्स, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाबू कितना आया था, 15 ओम प्लस माइनस क्या लिखोगे,
यही ना आया था डेल्टा डी 0.05 क्लियर। ठीक है यहां तक। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा और इसको जाकर के बारी बारी प्रैक्टिस करते जाना और जितना मैं सीरियल नंबर से पढ़ाया हूं वो सब आप लोग देखते जाओ और बहुत मजा आएगा। उसको देखो और कहीं भी आप पढ़ रहे हो मेरा लेक्चर जरूर देखो। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए नमस्कार।